चैप्टर नंबर 7 is here जी. Now we are going to start about chapter number 7. तो जब ये चैप्टर स्टार्ट होता है तो चिप्स के बारे में ही बात शुरू होती है. जब ये बात की जाती है कि चिप्स के माइंड में कैथरीन से मुतल्लिक हजारों यादें छुपी हुई होती थी. हजारों यादें, जाहिर सी बात है जब इंसान बूढ़ा होता है तो बूढ़ा इंसान उन्हीं यादों के बारे में सोचता है जो यादें किसी ना किसी तरह उसके लिए बेइंतहा खुशी या बहुत बड़ी ट्रेजेडी का बायस हो. ज्यादा उन्हीं चीजों के बारे में सोचा जाता है. तो हम इस चैप्टर का आगाज में पढ़ते हैं कि चिप्स के माइंड में कैथरीन से मुतल्लिक हजारों यादें थी. जैसे कौन कौन सी यादें थी ये बड़ी ध्यान से सुनिएगा, इससे रिलेटेड ही आपका कंप्लीट क्वेश्चन बन जाएगा. इन यादों को माइंड में रखना है. सबसे पहले याद थी कि पत्थर के सेहन पर कैथरीन भाग रही थी और चिप्स उसे याद कर रहा था अपनी बूढ़ी एज पे. दूसरा, जब मिस्टर चिप्स किसी ऐसे को मार्क कर रहा होता था तो स्टूडेंट की तरफ से किसी ब्लंडर, जिसे हॉलर बोला जाता है, उस पर कैथरीन ऊंची आवाज से हंसा करती थी. चिप्स को यह याद आता था. फिर मोजार्ट ट्रायो, तीन अफराद मिलकर जो म्यूजिकल परफॉर्मेंस देते हैं, उनमें जो स्कूल कॉन्सर्ट में होता था, कैथरीन उन तीन में से एक हुआ करती थी. फिर उसके बाद कैथरीन गार्डन पार्टी में भी होती थी, जो कि प्राइज डे गिवन या स्पीच डे प्राइज गिविंग जो फंक्शन था उसके बाद हुआ करता था. जनाब, इसी तरह कैथरीन का नसीहत करना मिस्टर चिप्स को जब कभी कोई छोटा या बड़ा मसला आता था तो ये मिस्टर चिप्स को याद आया करता था. तो बेटा ये आपने 5 के 5 पॉइंट्स अपने माइंड में रखने हैं, ताकि 2-3 भी लिख लेंगे तो 2 मार्क्स तो आपको लाजमी मिल जाएंगे. उसके बाद कैथरीन की जो नसीहत थी वो हमेशा मिस्टर चिप्स को इन्फ्लुएंस किया करती थी, मुतासिर किया करती थी. वो अक्सर, कैथरीन की अगर बात करें तो अक्सर बच्चों की तरफ से मुआफी मांग लिया करती. कहती थी कि बच्चों को आपको माफ कर देना चाहिए, क्योंकि एक क्लास में हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि जब बच्चे होंगे तो शरारत तो होगी. इसका यह मतलब तो नहीं कि आप उन बच्चों को क्लास से निकालने के साथ साथ स्कूल से भी निकलवा दें. तो कैथरीन की बात को मिस्टर चिप्स मान लिया करता था. जनाब, 10 दफा अगर कैथरीन किसी बात पर मिस्टर चिप्स को नसीहत करती थी तो जनाब उसमें से एक दफा अगर ऐसा होता, जो कि होता था, कि मिस्टर चिप्स किसी बात पर कायल नहीं होते थे और कहते थे नहीं जी मैं नहीं मानना, वो होता है मर्दानापन जाग जाता है. कभी लगता है कि नहीं जी ये जो बात कही जा रही है वो बात जो है ना वो मैंने अब नहीं मानी, हर बात में क्यों मानूं उसकी. तो जनाब वो कभी कभार ऐसा होता था कि वो मुकम्मल तौर पर परसुएड नहीं होता था एक बात पर, लेकिन बाद में भी जब ये मौका गुजर जाता था वो ख्वाहिश करता था कि काश उसने कैथरीन की बात को मान लिया होता, उसकी नसीहत को सुन लिया होता. इसी तरह आगे बढ़ते हैं. जब कभी किसी लड़के के साथ कैथरीन की वफात के बाद जब कभी कोई लड़का चिप्स के सामने अपनी सजा के इंतजार में खड़ा होता तो मिस्टर चिप्स साहब उस वक्त कैथरीन के बारे में सोच रहे होते थे कि अगर यहां कैथरीन होती तो वो क्या करती. जनाब उसी से रिलेटेड अब नेक्स्ट है कि रफियन मिस्टर चिप्स साहब उस लड़के को अपने जहन में ये बात कह दिया करते थे कि मैं मर भी जाऊं तो तुम्हें छोड़ने का कोई मौका मुझे नहीं मिलना, लेकिन मैं शर्त लगा कहता हूं कि अगर वो यहां पे होती तो उसने तुम्हें बचाने का फिर भी कोई मौका ढूंढ लेना था. लेकिन यह भी बात ज़हन नशीन कर लेना चाहिए कि वो हमेशा बच्चों के बिहाफ पर लीनियंसी या मुआफी नहीं चाहा करती थी. हमेशा ऐसा नहीं था. कभी कोई ऐसे स्टूडेंट होते थे जो बहुत ज्यादा एडेमेंट होते थे, मगरूर होते थे, तकब्बुर उनमें होता था और उन्हें लगता था कि कोई उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, और मिस्टर चिप्स साहब चाहते थे कि क्यों इसके साथ पंगा लेना, दफा मारें, छोड़ दें. लेकिन कैथरीन डट जाती थी और कहती थी मुझे इस किस्म के लड़के पसंद नहीं चिप्स. वो अपने आप में कुछ ज्यादा ही मुतकब्बिर बन रहा है, कॉकशोर, तकब्बुर करने वाला, समझने वाला कि मुझे कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता मेरा. अगर वो देखता है, अगर उसे लगता है कि कोई मसला उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तो मैं तो मिस्टर चिप्स साहब को कहूंगी कि जरूर
इसे किसी ना किसी प्रॉब्लम, अगर वो सोच रहा है तो उस प्रॉब्लम का शिकार कर देना चाहिए, यानी इसे प्रिंसिपल को शिकायत लगा के स्कूल से निकाल देना चाहिए। जनाब, चिप्स के माइंड में बहुत से वाकयात थे और सारे के सारे वाकयात माजी में रचे बसे थे, लेकिन एक बड़ी अहम बात थी। पहले उन वाकयात को जरा पढ़ लेते हैं। वाकयात कौन कौन से थे जो इस बुक के अंदर डिस्कस है? सबसे पहले आर्चर ने जो रिजाइन दिया उसका मामला, क्यों रिजाइन दिया, वजह क्या थी, चिप्स को याद नहीं था। इसी तरह ऑजिलिवर डंस्टर का वाकया, क्वेश्चन आपके पास मैंने दिया नोट्स में, पढ़िएगा भी लाजमी। डंस्टर जो था उसने क्या किया कि ऑजिलिव जब पियानो पर प्रैक्टिस करवा रहा था, वही पियानो जिसके बैग वो टॉम एंड जेरी आपने देखा होगा, पीछे से खुला हुआ होता तो जेरी उस पियानो के अंदर जो है वो भागना शुरू कर देता है एंड ऑल दैट, वैसा ही था। वहां पे ऑजिलिव प्रैक्टिस करवा रहा था तो डंस्टर ने चूहा वाकई रियल में वहां पर फेंक दिया, तो काफी ज्यादा प्रॉब्लम हुई उसके बाद। और ये भी बात कि ये जो फिफ्थ फॉर्म का जो कमरा था उसे पिट, गड्ढा क्यों कहा जाता था, मिस्टर चिप्स को यह भी बात याद थी, लेकिन यह पता नहीं था कि वो कहा क्यों जाता था। चिप्स चाहता था कि अपनी किताब, अपनी इन तमाम यादों से मुतल्लिक एक किताब लिखे, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकता था। उसके पीछे वजह क्या थी, क्वेश्चन आएगा, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। जनाब, पहली बात तो यह थी कि लिखना उसे ज़हनी और जिस्मानी दोनों तौर पे बहुत ज्यादा थका दिया करता था, और दूसरा, जब कभी वो अपनी यादों को लिखने बैठता तो वो अपना असल ज़ौक ही खो बैठती। जैसे ये फिफ्थ फॉर्म का रूम है, उसे पिट कहा जाता था, गड्ढा, तो क्यों कहा जाता था उसे याद नहीं था। अच्छा बेटा, वो एंड पे अपने आप को ये की तसल्ली देता था कि हां वो किसी ना किसी दिन तो किताब लाजमी लिखेगा, किसी ना किसी दिन लिखेगा। वो अलग बात है कभी लिखी भी नहीं। क्वेश्चन आंसर्स की बात करते हैं तो जनाब, सबसे पहले क्वेश्चन जो 2011 और 18 में आ चुका, हाउ डिड कैथरीन इन्फ्लुएंस चिप्स, कैथरीन ने कैसे मिस्टर चिप्स को मुतासिर किया, उस पर अपना गलबा बिठाया। तो चिप्स के लिए कैथरीन वाज अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन, एक जोश वलवले का एक आंसर थी कैथरीन, बिफोर मैरिज एंड आफ्टर मैरिज एज वेल, शादी से पहले और शादी के बाद। बिफोर मैरिज चिप्स वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय हर इंटेलिजेंस, शादी से पहले चिप्स उसकी जहानत से मुतासिर था, और शादी के बाद वो मुतासिर हुआ क्योंकि कैथरीन ने उसे एक नया इंसान बना दिया था। ये सवाल जो 2022 में भी आया और फिर 2013 में भी आया, कैसी नसीहतें थी जो कैथरीन करती थी मिस्टर चिप्स को, फिर उसके बाद कैथरीन जो थी मिस्टर चिप्स को कायल करती थी स्टूडेंट्स को उनकी मिस्टेक्स पर मुआफ करने से रिलेटेड, तो जरा ये बताएं, ये सवाल 2022 में आया, तो इन तमाम का जवाब यही रहेगा जो कि ये कैथरीन ने मिस्टर चिप्स को नसीहत की कि आप स्टूडेंट्स से हार्शली ट्रीट मत कीजिए, बिहेव मत कीजिए। उसने मिस्टर चिप्स को बताया कि ये बहुत ही अनफेयर है कि आप स्टूडेंट्स को सीरियस प्रॉब्लम्स पर, संजीदा मामलात पर जिम्मेदार ठहराएं, रिस्पॉन्सिबल जिम्मेदार। वो नसीहत करती थी उसे कि आपने स्टूडेंट को समझना है और उसके मसले को हल करने की कोशिश करनी है। इसी तरह ये सवाल भी 2022 में आया, 2022, कि कौन सी चीजें थी जो मिस्टर चिप्स की यादों में रच बस गई थी, उनके बारे में बताएं। तो जनाब, मैंने आपको 5 पॉइंट्स बताए थे, अगर आपको याद हो। जैसे वो अक्सर यादें तो जो थी ना, वो पर्सनल लाइफ थी जो कि वो कैथरीन की कंपनी में गुजारा करता था। चिप्स जो था उसे आर्चर के रिजाइन का वाकया याद था, फिर उस तरह वो रैट वाला ऑजिलिवर डंस्टर का वाकया याद था। बहुत से इंपॉर्टेंट रिकलेक्शंस थी, यादें थी जो वो अपनी किताब में शामिल करना चाहता था। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं जनाब, क्वेश्चन जो 2012 में आया कि क्या मसला था मिस्टर चिप्स को जब वो किताब लिखना चाहता था। तो क्या मसले थे जी? दो, पहला फिजिकली और दूसरा वो फ्लेवर खो दिया था किताबों ने, पढ़ लीजिएगा यादों ने। अब जनाब एक और सवाल, ऑजिलिवर डंस्टर का क्या वाकया जरा बताएं। तो मैंने आपको बताया था कि ऑजिलिवर डंस्टर का क्या वाकया था, हमने पढ़ा था। यह सवाल 2011 और 18 में आ चुका, कौन सी यादें थी जो मिस्टर चिप्स को बहुत ज्यादा
उसका पीछा करती थी, सताती थी। तो जनाब एक्टिविटीज एंड एक्सचेंज ऑफ डायलॉग्स बिटवीन हिम एंड कैथरीन हाउंटेड चिप्स अ लॉट। उसका मुस्कुराता चेहरा जब वो पत्थर के सेहन पर भागती थी, उसका नसीहत करने का अंदाज जब कभी कोई छोटा मसला उठता, और बहुत सी यादें थी जो मिस्टर चिप्स को बहुत ज्यादा सताया करती थी। दैट्स ऑल फ्रॉम चैप्टर नंबर 7।